स्टैंडर्ड 9 के मैथ्स में चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स हमारा कंटिन्यू था। लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरम 10.12 तक देखा था। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.5 जिसमें हमने आगे जो थ्योरम पढ़े हैं उनका यूज करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अब कौन से क्वेश्चन सिलेबस में है और कौन से क्वेश्चंस कट हो चुके हैं वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 ये 3 हमारे सिलेबस में है। क्वेश्चन 4 से लेके क्वेश्चन 12 तक सारा कैंसिल, तो हमें सिर्फ क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 ये 3 ही करने हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन 1 है कि इन फिगर ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विथ सेंटर ओ सच दैट अलग अलग एंगल हमें दिए हैं। देखो ये एक सर्कल है विथ सेंटर ओ, यहाँ पे है पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, 3 पॉइंट है। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि बी ओ सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये एंगल बी ओ सी कितना है 30 डिग्री। ठीक है, एंड एंगल ए ओ बी इज 60 डिग्री। ये वाला एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री। ठीक है, नाउ इफ D is a point on the circle other than the arc ABC then find ADC। ठीक है, ये आर्क ABC के अलावा का जो सर्कल बचता है उसमें कोई पॉइंट है D। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ADC, ADC ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, ना चलो पहले इन दोनों का क्या करेंगे, टोटल करेंगे। ये एंगल ए ओ सी फाइंड करेंगे। ठीक है, एंगल ए ओ सी क्या होगा, ए ओ बी प्लस बी ओ सी। ठीक है, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी। अब ए ओ बी कितना है 60 डिग्री प्लस बी ओ सी कितना है 30 डिग्री, देन एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा 90 डिग्री मिलेगा। ठीक है, अब हमने थियोरम पढ़ा था, एक सेकेंड, थियोरम नंबर कौन सा है, 1 सेकेंड। हाँ, बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सेपरेटेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। थियोरम 10.8 देखो, थियोरम 10.8, थियोरम 10.8 क्या बोलता है कि सेंटर पर जो एंगल बनता है वो आर्क के अलावा के सेंटर पर, आर्क के अलावा के, आर्क हमारी कौन सी है एबीसी, ये हमारी आर्क है। ठीक है, आर्क से सेंटर पर जो एंगल बनता है वो आर्क के अलावा के पोर्शन पे बनते एंगल से क्या होगा, डबल होगा। दैट मींस कि ये जो एओसी है वो एडीसी का क्या होगा, डबल होगा, थ्योरम 10.8 के अनुसार। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि नाउ एंगल AOC is equal to 2 of एंगल ADC। रीजन में हम क्या लिखेंगे, थ्योरम 10.8। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, ADC फाइंड करना है, तो 2 को इस साइड लेके आओ तो रेसिप्रोकल 1/2। ठीक है, देयरफॉर एंगल ADC is equal to 1/2 एंगल AOC। नाउ 1/2 एंगल AOC हमें कितना मिला 90 डिग्री, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 90, 90 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 45। देयरफॉर एंगल ADC इज इक्वल टू 45 डिग्री, जो हमें फाइंड करना है। डन, लिख लो, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 क्या है कि अ कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। फिगर ड्रॉ करने जाते हैं, हमें डी नहीं है, हम अपने हिसाब से ड्रॉ करेंगे। ये एक सर्कल, इसका सेंटर ओ,
यहाँ पे हम लेते हैं इतने जैसी इतनी ये रेडियस, OA क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। सेम लेंथ की हम एक आर्क लेते हैं AB, क्योंकि हमें बोला है कि कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, सर्कल की जो एक कोड है वो रेडियस की जितनी ही है, तो हमने रेडियस ली OA, कोड ली AB। ठीक है, नाउ फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। कोड की मदद से माइनर आर्क और मेजर आर्क पे जो एंगल बनता है उसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, ये सर्कल का सेंटर O और पॉइंट A। ठीक है, तो ये हुई OA रेडियस। अब सेम लेंथ की हम एक आर्क लेते हैं AB। सेम लेंथ की हमने क्या ली, आर्क AB। ठीक है, अब O और B को ज्वाइन कर दो। हमारी कोड क्या है, AB। ठीक है, सर्कल विथ सेंटर O हैज रेडियस OA इज इक्वल टू कोड AB। ठीक है, हमें क्या बोला था, कोड है वो रेडियस जितनी है, इसीलिए रेडियस OA इज इक्वल टू कोड OB। ठीक है, इज इक्वल टू रेडियस OB होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, रेडियस OB, क्योंकि सर्कल की सारी रेडियस तो सेम होती है। तो ये आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल मिला, यस और नो, इक्विलेटरल ट्राइंगल मिला ना। देखो जितनी ये दोनों रेडियस OA OB सेम होगा उतनी ही लेंथ की हमने क्या ली, कोड। तो ये क्या हुआ, इक्विलेटरल ट्राइंगल। देयरफॉर OAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। OAB इक्विलेटरल ट्राइंगल बना। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री के। दैट मीन्स एंगल OB कितना होगा, 60 डिग्री का। देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के, तो AOB क्या मिला, 60 डिग्री। अब हमें फाइंड करने को क्या बोला है, देखो, find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at the point on the major arc। ठीक है, ये वाली यहां से लेके यहाँ पे ये है माइनर आर्क। माइनर आर्क पे जो एंगल बनता है कोड की मदद से, ये जो एंगल सबटेंड हुआ इसे हम यहाँ पे पॉइंट D दे देते हैं। तो ये हमें एंगल ADB फाइंड करना है। ठीक है, सेम वैसे ही कोड की मदद से मेजर आर्क पे जो एंगल सबटेंड होता है वो भी हमें फाइंड करना है। मानो कि यहाँ पे है पॉइंट E, तो ये एंगल हमें AEB, ये मेजर आर्क वाला एंगल, और एंगल ADB वो माइनर आर्क वाला, वो दोनों फाइंड करने हैं। अब हमने अभी क्वेश्चन 1 में देखा थ्योरम 10.8 के अनुसार, ठीक है, कि ये जो आर्क पे एंगल E बनता है वो सेंटर पे बनते एंगल से क्या होता है, हाफ होता है, मतलब कि सेंटर वाला एंगल उसका डबल होता है। ठीक है, तो उसकी मदद से हमें ये एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, पॉइंट E is on the major arc and point D is on the minor arc। ठीक है, पहले हम मेजर आर्क वाला एंगल फाइंड करेंगे, फिर माइनर आर्क वाला। ठीक है, एंगल AEB इज सबटेंडेड on major arc, therefore angle AEB is equal to 1/2 of angle AOB। किसकी मदद से हमने लिखा ये थ्योरम 10.8। मेजर आर्क पे जो एंगल बनता है वो सेंटर पे बनते हुए एंगल से हाफ होगा। ठीक है, देन 1/2 ऑफ AOB हमने यहाँ पे लिखा 60 डिग्री। ठीक है,
देखो ये हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल और एओबी 60 क्यों किया? एबी फाइंड करने के लिए। क्लियर? ठीक है, तो देयरफॉर एंगल एबी यहाँ पे डिवाइड करो तो क्या मिलेगा? 30 डिग्री। ये मिल गया एंगल ऑन मेजर। ठीक है, नाउ अब आपको दिख रहा है कि ए डी बी ई ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। बीच का मत देखो, बीच का मत देखो, आप सिर्फ ये लाइन देखो, ए डी बी ई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और हमने थ्योरम देखा था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल की जो पेयर होती है उसका सम क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, थ्योरम 10.11। ठीक है, तो ADBE साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल E और एंगल D दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। ठीक है, नाउ ADBE इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो उसकी ऑपोजिट एंगल मतलब AEB और ADB दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। एंगल AEB प्लस एंगल ADB इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, नाउ ए बी की वैल्यू पुट कर दो 30 डिग्री। देयरफॉर 30 डिग्री प्लस एंगल एडीबी इज इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल एडीबी इज इक्वल टू 180 माइनस 30। देयरफॉर एंगल एडीबी इज इक्वल टू 180 माइनस 30 मतलब 150। ठीक है, ये एंगल क्या है? माइनर आर्क पर का एंगल। ठीक है, एंगल सबटेंडेड कोण माइनर आर्क। क्लियर? ये एंगल ये तो हमने लिखे दिया था AEB सबटेंडेड ऑन मेजर आर्क, तो AEB 30, ADB 150 विच इज सबटेंडेड ऑन माइनर आर्क। लिख लो, ये क्वेश्चन नंबर 2। Done everyone? Now question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इन फिगर एंगल PQR is equal to 100 degree where PQ and R are points on a circle with center O. Then find angle OPR. ये सर्कल विथ सेंटर O, ये P, Q एंड R तीन पॉइंट हमें दिए हैं। पी आर को ज्वाइन किया है एक दूसरे के साथ और फिर OP एंड OR को सेंटर के साथ ज्वाइन किया है। ये एंगल PQR हमें दिया है 100 डिग्री। ठीक है, फाइंड एंगल OPR। एंगल OPR मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। OPR ये छोटू सा जो है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलो अब मैं क्या कर रही हूँ? ठीक है, मैं कर रही हूँ यहाँ पे एक पॉइंट में एस ले रही हूँ। ठीक है, और उसे P एंड R से ज्वाइन करूं
तो ये PQRS साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना, ठीक है। तो Q एंड S दोनों ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। मैंने क्या लिया, टेक पॉइंट S ऑन मेजर आर्क, ठीक है। ये PQR माइनर आर्क थी, ये मेजर आर्क पर मैंने पॉइंट S लिया। सो PQRS इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बना, ठीक है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर एंगल PQR प्लस एंगल PSR इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, opposite angles of cyclic quadrilateral, ठीक है। इसलिए उन दोनों का सम 180 हुआ। PQR तो ऑलरेडी 100 है, therefore 100 डिग्री प्लस एंगल PSR इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 100 को इक्वल टू के इस साइड लेके आओ तो एंगल PSR इज इक्वल टू 180 माइनस 100, देयरफॉर एंगल PSR इज इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। चलो, ये एक एंगल हमें मिल गया, PSR इज इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.8, एंगल सबटेंडेड ऑन द सेंटर इज डबल देन दिस एंगल, ठीक है। तो एंगल POR इज डबल ऑफ एंगल PSR होगा, ठीक है। नाउ एंगल POR इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल PSR। रीजन इज थ्योरम 10.8। नाउ एंगल POR इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एंगल PSR इज 80 डिग्री, देयरफॉर एंगल POR इज इक्वल टू 160 डिग्री। डन, ये मिल गया एंगल POR इज इक्वल टू 160 डिग्री। ये वाला एंगल, दिस एंगल इज 160 डिग्री। नाउ वी नो दैट OP एंड OR आर द रेडी ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। नाउ OP एंड OR आर रेडी। देखो रेडियस का ये क्या है, प्लूरल, रेडियस का प्लूरल। OP एंड OR आर रेडी ऑफ द सर्कल। अब रेडियस है तो सेम होगा, ठीक है। देयरफॉर OP इज इक्वल टू OR, ठीक है ना। ये ट्रायंगल लो POR, टेक ट्रायंगल POR, उसमें दो साइड OP एंड OR क्या हुई, ये छोटू सा जो बीच में है, दैट ट्रायंगल POR, उसमें साइड OP एंड OR इक्वल हुई। अब हमने देखा था कि ट्रायंगल की इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो OP का ऑपोजिट एंगल क्या आएगा, R, और OR का ऑपोजिट एंगल क्या आएगा, P, ठीक है। देयरफॉर एंगल ORP इज इक्वल टू एंगल OPR, ठीक है। OP का ऑपोजिट एंगल ORP एंड OR का ऑपोजिट एंगल OPR, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, OPR ही फाइंड करना है। तो वो दोनों इक्वल होंगे। व्हाई दिस टू एंगल्स आर इक्वल, रीजन क्या लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल OPR, ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल OPR, डन, ठीक है ना। अब ये दोनों इक्वल है तो दोनों के इज इक्वल टू में x लिख सकती हूँ, और ये तीसरा एंगल हमारे पास है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। नाउ एंगल POR प्लस एंगल ORP प्लस एंगल OPR इज इक्वल टू 180
degree. Now POR is 160 degree and ORP and OPR both are same. तो दोनों की प्लेस पर क्या पुट करूंगी? x. Therefore 160 plus x is equal to 180 degree. Now x plus x is 2x is equal to 180 minus 160. Therefore 2x is equal to क्या आएगा? 180 minus 60, 160 degrees 20. Therefore x is equal to 10 डिग्री मिला. अब x हमने क्या लिया था? ORP एंड OPR को हमने x लिया था. यहाँ पे हम क्या करेंगे? ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल टू x लिख दो. छोटा सा मैं लिख देती हूँ, मेरे पास जगह नहीं है तो. एंगल ORP इज इक्वल टू एंगल OPR इज इक्वल टू x. क्लियर? नाउ OPR कितना था? x. x इज इक्वल टू 10 मिल गया. ठीक है, देयरफॉर एंगल OPR इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 10 डिग्री, जो हमें फाइंड करने को बोला था. क्वेश्चन देखो, फाइंड एंगल OPR मिल गया. ठीक है, हो गया. क्वेश्चन 3 लिख लो. डन एवरीवन. ठीक है, तो क्वेश्चन 1, 2, 3 हमारे सिलेबस में थे. क्वेश्चन 4 टू क्वेश्चन 12 ये हमारे कैंसिल हो चुके थे. ठीक है, तो वो अब करने की जरूरत नहीं है. इसी के साथ हमारा चैप्टर 10 इज ओवर. एक्सरसाइज 10.6 इज ऑप्शनल, सो इट इज नॉट इन सिलेबस. ठीक है, चैप्टर 9 इज ओवर. नाउ चैप्टर 9 खत्म होने के साथ चैप्टर 10 सर्कल्स इज ओवर. सो इसी के साथ हमारा मैथ्स का सिलेबस भी खत्म होता है. पूरे सारे चैप्टर्स हमारे हो गए. तो नेक्स्ट लेक्चर से हम मैथ्स का रिवीजन करेंगे. ठीक है.